गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, आज अतिवृष्टि के कारण जिला प्रशासन यानी डीएम महोदया द्वारा जो है आज अवकाश घोषित किया गया था। इस बीच आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, क्योंकि व्यक्तिगत विषयों की तो चली रही है ऑनलाइन क्लासें। हम साथ ही साथ हम चाह रहे कि रोज कुछ न कुछ सामान्य ज्ञान भी हम लोग इसका भी अध्ययन करें, जिससे कि हमारा सामान्य ज्ञान भी जो है वह निरंतर चलता रहे। क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयगत ज्ञान के साथ ही साथ हमें सामान्य ज्ञान का भी अध्ययन होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हो सकता है आप में से अधिकांश बच्चों को, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, उन्हें यह प्रश्न आता हो, लेकिन क्योंकि हमें अन्य सभी छोटे बच्चों को भी साथ लेके चलना है, इसलिए जिन्हें आता है वो लोग पुनः एक बार रिवीजन कर लेंगे और छोटे बच्चे जो है इसका अध्ययन कर लेंगे अच्छी तरह। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह भारत की स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश, यानी भारत के जो स्थल वाले पड़ोसी देश हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां से एक तो ये प्रश्न बनता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं स्थलीय। दूसरा जो प्रश्न बनता है वह भारत की स्थल की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य, किस देश से लगती है और सबसे कम किस देश से लगती है। यहां से भी प्रश्न आ सकता है, या ये पूछ सकता है कि क्रम में बताइए ऊपर से नीचे कि सबसे ज्यादा किससे लगती है। उसके बाद 4-5 देशों को दे देगा, उनको क्रम में आपको लगाना होगा। तो देखने में बड़ा सरल प्रश्न लगता है, जब कई बार यही प्रश्न घुमा के आ जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज हम जानते हैं इसमें भारत की स्थलीय सीमा के जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो है एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है। ये ट्रिक अगर आपने याद कर दी, इस प्रश्न को जीवन में दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसका आपको भरोसा दिलाता हूं। बस आपको इस ट्रिक को याद रखना है कि मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था। इस ट्रिक को आपको प्यारे बच्चों याद करना है। अगर यह आपने याद कर दिया, आपको पूरे पड़ोसी देश क्लियर हो जाएंगे। अब मैं इनको जो है परिभाषित भी करता हूं, एक बार आप देख लीजिए। बचपन और एमबीए, तो बचपन एमबीए यहां पर आप लिख लेंगे एक बार। ये थोड़ा सा जब तक आपको याद नहीं है तब तक ही टफ लगेगा, और जैसे ही आपको यह लर्न हो जाता है फिर यह मुंह में आपको रटा हुआ होगा। तो अब बचपन एमबीए हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 देश हैं। क्लियर हो गया। अब ब से होता है बांग्लादेश, च से हुआ चीन, बचपन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अच्छा, अब प्रश्न क्या है कि सबसे ज्यादा सीमा, तो बचपन एमबी यानी जो शुरू में शब्द आएगा वो जो है उससे सीमा सबसे ज्यादा लगेगी, और जो सबसे लास्ट में आएगा उससे सीमा सबसे कम लगेगी। यानी बचपन एमबीए, ब से बांग्लादेश और ए से अफगानिस्तान। तो पहला प्रश्न तो ये क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है भारत की वह बांग्लादेश से लगती है स्थलीय सीमा, और लगभग 4096 किलोमीटर, और सबसे जो कम लगती है वह अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर लगती है। एक तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, दूसरा अगर इस सीक्वेंस में पूछ ले कि इनको ऊपर नीचे रख दे, तो लगभग आपको जो है ये याद कर लेना हल्का सा, तो इसी हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे भी आप भूल जाते हैं, आप बचपन एमबीए याद रखना, ये भले ही कैसे ही इनको रख दे, आप इस सूत्र में रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये सब याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये तब पढ़ सकते हैं जब वो इनको दे दे, यानी किलोमीटर को दे दे तो तब पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना मुझे लगता है डीपली नहीं पूछेगा। वो इन्हीं को ऊपर नीचे लिख देंगे और आपसे बताएंगे इनको सीक्वेंस में या क्रम वाइज लगाइए। अच्छा, तो एक और इसमें क्लियर हो जाएगा प्रश्न, भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप 15,106.7 किलोमीटर, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें आपको एक ही सूत्र रखना है, सूत्र याद रखना है, ट्रिक, मेरा बचपन से एमबीए करने का क्या था? सपना था, या है कुछ भी आप याद करो। तो बचपन यहां लिख लेना ऐसे, और एमबीए एमबीए, तो ब से बांग्लादेश, टी से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो जो बड़े बच्चे हैं वो इसको रिवीजन कर लेना, और जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो इसको लिख लेना, यह आपके लंबे समय तक काम आने वाला है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राम छतरी घूमी तो झापड़ खाएगा। इसको एक ट्रिक के माध्यम से
हम भारत की जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो उस ट्रिक को हम इसी तरह, जैसे मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना है, इसी ट्रिक से मैं आपको उसको याद कराऊंगा कि राम छतरी घूमी तो झापड़ खाएगा। यानी जो 8 राज्य हैं उन राज्यों को आप इस सूत्र में, इस ट्रिक में रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद फिर साइंस में भी हम जाएंगे। रथ एक टॉफी है। इस तरह से कई ट्रिक है प्यारे बच्चों जो आपको बहुत लंबे समय तक काम आएंगी। तो आज की क्लास इसको ध्यान में रख लीजिएगा, सारे बच्चे इसको लिख लीजिएगा, ये आपके लंबे समय तक काम आएगा। प्यारे बच्चों अभी थोड़ा सा बोर्ड सेट नहीं होता होगा, लेकिन शैली में थोड़ा सा भी हो सकता है साफ ना दिख रहा हो शब्द, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन बहुत जल्दी जैसे यह बोर्ड जो दीवार में सेट हो जाएगा तब बहुत अच्छी लेखन शैली के साथ आपको पूरा साफ दिखेगा। तो थैंक यू, और मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बार पुनः मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, इस ट्रिक को याद कर लेना। थैंक यू।